हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे आप लोग को। पिछले 2 क्लास मैंने इस पर बनाया था। यह मेरा तीसरा क्लास है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये मेरा 2023 का है। 4 सितंबर 2023 को हुआ था। आज हम क्लास 3 पढ़ने जा रहे हैं, पेडागोजी एंड अदर स्किल। यह क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। सीटेट के एग्ज़ाम में कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, इसलिए क्वेश्चन सभी को पूछा जाता है। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, आतंक उद्देश्य वर्णन करता है। किस पे वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिणाम का, क्योंकि परिणाम जिसे आप किसी प्रक्रिया, पाठ्यक्रम या परियोजना के अंत तक प्राप्त करना चाहते हैं, उसी को परिणाम कहते हैं, परिणाम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए, अन्योन्या क्रिया में शामिल है। 4 को ऑप्शन दिया गया है इसमें। वाद विवाद, सहायक शिक्षण सामग्री, प्रश्न, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही। अधिगम के वातावरण में अन्योन्य क्रिया में अनेक तत्वों का संयोजन शामिल हो सकता है। इसका डिस्कशन ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पाठ योजना का अंतिम चरण है, इसका होगा गृह कार्य। पाठ योजना जब भी होता है तो इसमें अंतिम में गृह कार्य ही दिया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर गृह कार्य होगा। पाठ योजना तैयार करने में शामिल चरण है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये 2023 में स्टेट एग्जाम में पूछा गया था, वही क्वेश्चन है। ये लोग देखिएगा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जिससे आगे आपको इस स्टेट की परीक्षा में कठिनाई न हो और आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। उसका सही आंसर होगा शिक्षण अध्ययन के दौरान, क्योंकि जब किसी के शिक्षा अध्ययन के दौरान अधिगम की विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है तो सूक्ष्म शिक्षण सबसे प्रभावी होता है। इसका रीजन यही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है। इसका सही आंसर होगा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन पर, क्योंकि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन एक व्यवहार मनोवैज्ञानिक BF स्किनर द्वारा विकसित एक अवधारणा है। इसमें पुनर्वलन और दंड के माध्यम से अधिगम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ISSN में कितने अंक होते हैं? इसका सही आंसर होगा 8। ISSN इसका अंक होता है 1 2 3 4 फिर डैश देके 5 6 7 8 और टोटल 8 अंक होगा। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आप लोग अगर अपने से उत्तर दे के कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखते हैं कितने बच्चे ये सही आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, एक शिक्षक के पास डैश होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। छात्रों के बारे में ज्ञान, शिक्षण पद्धति का ज्ञान, अच्छा नेतृत्वकर्ता, उपयुक्त सभी। आंसर डालिए कमेंट बॉक्स में, देखें कितना बच्चा सही करता है। उसके बाद हम सही आंसर आप लोग को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एक शिक्षक सबसे अधिक
देश से सीखता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन, पुस्तक से, छात्रों से, प्रधानाध्यापक से, इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा आप लोग। कमेंट करने के बाद आप लोगों को देखेंगे कितना बच्चा सही करता है, कितना बच्चा गलत कर रहा है, कहाँ बच्चों में कमी है, उसे सुधार करने की हम कोशिश करेंगे और सुधार करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है, आकलन का उपकरण है किससे होता है? आकलन का उपकरण क्या होता है? आकलन पहले कहते हैं किसको हैं, पहले ये समझ लीजिए आकलन किसको कहते हैं। आकलन उपकरण एक विधि है या उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षक छात्रों की शैक्षणिक तैयारी, सीखने की प्रगति, कौशल अर्जन या शैक्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन, माप और दस्तावेजीकरण करने के लिए किया जाता है। आकलन एक विधि है जिसका प्रयोग शिक्षक शैक्षणिक तैयारी, मतलब बच्चों को कितना शैक्षणिक तैयारी हुआ, कितना प्रगति हुआ, कितना कौशल और क्या है, इसका मूल्यांकन करता है और करते हैं, इसी को आकलन कहते हैं। इसका आकलन का उपकरण क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सच्चाई अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विद्यालय पाठ्यचर्या की प्रमुख सोच है, इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। व्यवसाय की तैयारी, बच्चों की सर्वांगीण विकास, व्यक्तिगत संतुष्टि, उपयुक्त सही। चारों ऑप्शन में कौन सही होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितना का सही कमेंट आता है और लास्ट में तो हम बताएंगे ही क्या सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, एरिक्सन ने मानव विकास को विभाजित किया है, कितने चरणों में विभाजित किया है? एरिक्सन ने मानव विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है, डिवीजन किया है? का सही आंसर हो जाएगा 8 चरणों में। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यदि अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक यह मेरा वीडियो चारों तरफ फैला दीजिए, जिससे हर एक बच्चा बिना फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में कौन ऑप्शन सही होगा? कमेंट करके जल्दी कमेंट करके बताइए हमको। देखते हैं कितना बच्चा सही करते हैं, कितना। 4 ऑप्शन दिया गया। ए ऑप्शन दिया गया सामाजिक परिवर्तन, बी सांस्कृतिक परिवर्तन, सी मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, डी उपयुक्त सभी। क्या सही हो कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का आलेखिक उपकरण है, क्या होगा? सर्वे मानचित्र, दृश्य मानचित्र, अवधारणा मानचित्र, उपयुक्त सभी। कमेंट करके बताइए हमको जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ओक टेक्सटाइल उद्योग शुरू करने वाला पहला राज्य है? मणिपुर, उड़ीसा, असम, केरल। क्या सही होगा कमेंट करके बताइए। नहीं आता है तो कमेंट में लिखिए प्लीज़ आंसर में, तो हम आंसर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या करा। मई 2022 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर कच्चे तेल का भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है? यूएस, इंडोनेशिया, रूस, यूएई। इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें न्यूज में ही बताया गया था, न्यूज आप देखते होंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। का सही आंसर रूस होगा, उसमें सी। निम्न में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उष्णन को भी संदर्भित करता है? जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक परिवर्तन, पर्यावरण में तो कौन नहीं, कोई नहीं। इसमें क्या सही आंसर होगा कमेंट करके बताइए हमको।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मानव गतिविधि का नाम बताइए जो वन जीवों में विलुप्त होने का कारण बनती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट एग्जाम में। देखिए, वन जीव प्रदूषण, मूल्यवान वन्यजीव उत्पादों का शिकार करना, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, प्राकृतिक पर्यावासों का विनाश और परिवर्तन। क्या सही आंसर होगा? कमेंट कीजिए। आपका कमेंट करने के बाद फिर हम भी कमेंट करके कमेंट में ही इसका सही आंसर बताएंगे। अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में यह वीडियो फैलना चाहिए, जिससे सभी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो ज्ञान प्राप्त कर सके, बिना ही फ्री किसी पैसे के लिए, नहीं किसी पैसे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मैथ का है, यह ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से लिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा। ए और बी के घरों के बीच एक पेड़ है। यदि पेड़ ए के घर पर झुकता है तो पेड़ का शीर्ष उसके खिड़की पर टिका होता है, जो जमीन से 12 मीटर की दूरी पर है। यदि पेड़ बी के घर पर झुकता है तो वह पेड़ के शीर्ष उसकी खिड़की पर टिका होता है, जो जमीन से 9 मीटर की दूरी पर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है तो ए और बी के घर के बीच की दूरी कितनी है? पहले फिगर से समझते हैं क्वेश्चन को क्या कर रहा है। देखिए यहाँ फिगर बना हुआ, घर ए हो गया, घर बी हो गया, दोनों का खिड़की दिया है। इनमें कह रहा है कि घर ए का खिड़की जमीन से 12 मीटर ऊंचा है तो 12 मीटर ऊंचा कर दिए। ये कह रहा है घर के जमीन से 9 मीटर ऊंचा है तो 9 मीटर ऊंचा कर दिए। ये एगो पेड़ है जो 15 मीटर ऊंचा है तो 15 मीटर ऊंचा कर दिया। जब कहता है कि पेड़ जब ये झुक जाता है, टूट के इसमें झुक जाता है, तो ये खिड़की पर झुकता है जो 12 मीटर ऊंचा है, और जब इधर टूट के गिरेगा तो खिड़की पर झुकेगा जो 9 मीटर ज़मीन से ऊंचा है। तो हमको पता करना है ए और बी के घर के दोनों बीच की दूरी कितनी है, डिस्टेंस पर पता करना है दोनों के बीच का। देखते हैं कैसे डिस्टेंस निकलता है, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से निकालेंगे डिग्री पर। इसमें दिया क्या गया है पहले ये देखते हैं। ए की खिड़की की ऊंचाई 12 मीटर है, ये दिया गया है। बी की खिड़की की ऊंचाई 9 मीटर है, ये भी दिया गया है क्वेश्चन में। पेड़ की कुल ऊंचाई 15 मीटर है, ये भी दिया गया है, 15 मीटर दिया गया। देखिए आप ए से पेड़ की चोटी तक की ऊंचाई तो हो गया 15 - 12, 15 - 12 3 मीटर हो जाएगा। 3 मीटर हो जाएगा, 12 मीटर ऊंचा है और 3 मीटर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। 20 से पेड़ की चोटी की ऊंचाई 15 - 9 6 मीटर हो जाएगा। ये 3 मीटर हो जाएगा, ये 6 मीटर हो जाएगा। यहाँ से इससे हो जाएगा, फिर यहाँ से हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। 2 ट्रायंगल बन गया मेरा। ध्यान देते हैं आंसर कैसे आएगा। सबसे पहले हम मान लिए लिट ए एंड बी के बीच की दूरी x मीटर है, ये हम मान लिए। ए से पेड़ की दूरी a है तो b से पेड़ की दूरी x - a हो जाएगा। अब दो समान त्रिभुज मिल रहे हैं तो अनुपात लगाएंगे, 3/a हो जाएगा, 6/x - a हो जाएगा। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर किया गया 3 - x - 1, हाँ 6 से हो जाएगा। हम कैलकुलेशन किए थे, का वैल्यू 1/3x आ गया।
अब बी से दूरी x माइनस ए, बी से दूरी किए हैं। जब ए का वैल्यू इतना आया तो बी का वैल्यू कितना आएगा, बी का वैल्यू यहाँ पर देखिए x माइनस ए दिया है ना, तो x माइनस ए किए हैं। ए का वैल्यू 1/3x है, x ला दिया 2/3x हो गया। फिर देखते हैं ए से पेड़ की दूरी 1/3x है, तो पेड़ की ऊंचाई का फर्क 3 मीटर है, तो 10 इसमें डिग्री लगाए हैं, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर में 3 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा परपेंडिकुलर, अब बेस हो जाएगा 1/3x, तो ये ऊपर चल गया तो 3 दूनी 9/x हो गया। दूसरे त्रिकोण में फिर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस लगा है, तो 6 इसका परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया 2/3x, 6 × 18/2x, 9/1 दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर है तो सही है दोनों, इससे हमको पता चला यहाँ इक्वेशन सही है। नाउ देखते हैं ए का वैल्यू निकालते हैं। ए का वैल्यू दिया गया है 1/3x, 1/3 x का वैल्यू 13.5 आया है, तो यहाँ मल्टीप्लाई के 4.5, x का वैल्यू 13.5 मीटर हो जाएगा। तो ए एंड बी हैव डिस्टेंस, दोनों का घर के बीच की दूरी हो जाएगा 13.5 मीटर। एक्स का वैल्यू देख, एक्स का वैल्यू नहीं निकालेंगे, ए का वैल्यू को पता है, बता दिए, एक्स का वैल्यू आ गया 13.5 मीटर। चलिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी पर।